श्री राम के न्याय की कहानी। यह कहानी उस समय की है जब देश में राम राज्य था। भगवान श्री राम अपने दरबार में लोगों की समस्याओं का समाधान करके लोगों को न्याय दिलाते थे। एक बार की बात है, भगवान श्री राम का दरबार दिन भर सबकी समस्या को सुलझाने के बाद दरबार की कार्यवाही समेट रहे थे। लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान लेके वापस अपने घर जा रहे थे। प्रभु श्री राम ने अपने भक्त लक्ष्मण को बाहर जाकर यह देखने को कहा कि हे लक्ष्मण, जाओ बाहर देख कर आओ कि बाहर कोई न्याय पाने के लिए बचा तो नहीं। यह सुनकर लक्ष्मण तुरंत बाहर जाते हैं और देखते हैं उन्हें बाहर कोई नहीं दिखता। इसलिए वह वापस दरबार में जाकर भगवान राम को बताते हैं, प्रभु बाहर कोई नहीं है। यह सुनकर प्रभु श्री राम फिर कहते हैं, जाओ एक बार फिर देख कर आओ कि कोई न्याय पाने के लिए खड़ा तो नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मण जी को आश्चर्य होता है कि अभी उन्होंने बताया कि बाहर कोई नहीं है, फिर भी भगवान श्री राम कह रहे हैं कि जाओ बाहर देख कर आओ कि कोई खड़ा तो नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी फिर भी बिना देर किए फिर से भगवान श्री राम की आज्ञा मानकर बाहर देखने को चले जाते हैं और वह इधर उधर देखकर वापस ही लौट रहे होते हैं कि तभी उनकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ती है। उस कुत्ते के सर पर चोट लगी होती है। वह कुत्ते से उसके चोट लगने का कारण पूछते हैं। लक्ष्मण जी को देखकर कुत्ता बहुत खुश हो जाता है। वह लक्ष्मण जी से कहता है कि वह भगवान श्री राम के दरबार में आया है, वह उनसे न्याय मांगना चाहता है। यह सुनकर लक्ष्मण जी उस कुत्ते को श्री राम दरबार में ले जाते हैं। कुत्ते ने आकर श्री राम जी को प्रणाम किया और बोलने लगा। वह बोला, हे राम, मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे साथ बेवजह हिंसा की गई है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था। सर्वदा सिद्ध नाम का ये है व्यक्ति आया और बिना किसी वजह के मेरे सिर पर छड़ी से वार की। मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था। मैं न्याय चाहता हूँ। भगवान श्री राम ने पूरी बात सुनी और फिर अपने मंत्री और दरबारी के सामने रखी। भिखारी को क्या सजा देनी चाहिए यह पूछने लगे। तो फिर सब ने कहा कि यह अलग मामला है, इसमें एक मनुष्य और एक जानवर है, इसलिए इस समस्या पर सामान्य कानून लागू नहीं होंगे। इसलिए राजा होने के नाते यह आपका अधिकार है कि आप फैसला सुनाएं। फिर श्री राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ता बोला, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सजा है। वह क्या, बताओ? तो कुत्ता बोला, ऐसे कलिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। श्री राम ने कहा, तथास्तु, और भिखारी को प्रसिद्ध कलिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। श्री राम ने उसे एक हाथी दिया। भिखारी इस सजा से बहुत प्रसन्न होते हुए उस हाथी पर चढ़कर खुशी खुशी मठ को चला गया। दरबारियों ने कहा, ये कैसा फैसला है? क्या यह कोई सजा है? वह आदमी तो बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर श्री राम ने कुत्ते से पूछा, क्यों ना तुम ही इसका मतलब बता दो? तो कुत्ते ने कहा, पूर्व जन्म मैं एक कलिंजर मठ का मुख्य महंत था और मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि आध्यात्मिक कल्याण और उस मठ के लिए एक सच्चे दिल से समर्पित था, जिसकी बहुत से दूसरे लोगों के आध्यात्मिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं वहाँ खुद की और हर किसी की आध्यात्मिक कल्याण के संकल्प वहाँ गया था और मैंने इसकी बहुत कोशिश भी की। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मगर जैसे जैसे दिन बीतते धीरे धीरे कुछ छुटपुट विचारों ने मुझे प्रभावित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति से कहीं न कहीं मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया था। पर मैं नहीं, मेरा अहम काम करता था। कई बार लोगों की सामान्य स्वीकृति का आनंद उठाने लगता था। लोगों ने मुझे एक धर्म गुरु की तरह देखना शुरू कर दिया था। अपने अंदर मैं जानता था कि मैं धर्म गुरु नहीं हूँ, मगर मैं किसी धर्म गुरु की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया था और उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो आमतौर किसी धर्म गुरु को मिलनी चाहिए। मैं अपने संपूर्ण रूपांतरण की कोशिश नहीं की, मगर उसका दिखावा करना शुरू कर दिया और लोगों ने भी मेरा समर्थन दिया। ऐसी चीज होती रही और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी और मेरे आसपास के लोग भी कम होने लगे। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास जबरदस्त प्रकृति को देखते हुए मैं खुद को खो बैठा। इस भिखारी सर्वदा सिद्ध में गुस्सा है और यह कुंठित भी है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वह भी खुद को वैसा ही दंड देगा जैसे मैंने दिया था। उसे कलिंजर मठ का मुख्य बनने दीजिए। प्राचीन काल में इस देश के उत्तरी भाग में एक बहुत प्रसिद्ध मठ था जिसे कलिंजर नाम से एक जाना जाता था। कलिंजर मठ उस समय का एक प्रसिद्ध मठ था। यह रामायण काल से पहले की बात है। रामायण का मतलब है लगभग 5000 साल पहले।
राम जी के आने से पहले भी कलिंजन मठ का खूब नाम था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।